हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर एसएचएम से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, स्प्रिंग एंड पुली आर आइडियल, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। ठीक है, ये बस डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रिंग बनी हुई है, एक साइड में स्प्रिंग है और बीच में पुली है और इसका नीचे मास लटका हुआ। ठीक है, चार ऑप्शन वापस बोले गए हैं। हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो डायग्राम दे रखा है उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो बस दे के रखा है, हमारे पास दे रखा है देखिए मास है, इसका mg नीचे लगेगा वेट। अब इस mg की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे एक्स डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, इधर एक्स डिस्प्लेस हो गई, यहाँ पर आ चुकी है अब ये। ठीक है, इधर ये आ गया हमारे पास वेट। तो अगर ये बस इतना सिस्टम अगर एक्स डिस्प्लेस हुआ नीचे, तो ये पुली जो इतना है, ये वाला एरिया भी तो पूरा एक्स नीचे डिस्प्लेस होगा, इधर से भी उधर से भी सेम, एक साइड से दोनों साइड से। तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग थी इसमें भी ये नीचे एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें भी पूरे में एक्स होगा। अब आपको ये बात पता है ना, जो स्ट्रिंग है इसमें तो कोई पहिया को एक्सटेंड तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या होगा, इधर स्प्रिंग लगी हुई है ना, अगर स्प्रिंग नहीं होती तो इधर भी स्ट्रिंग थी इधर भी स्ट्रिंग थी, तो ये स्ट्रिंग टूट जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग है, इधर हमारे पास स्प्रिंग है, तो क्या होगा, स्प्रिंग तो इधर टूटेगी नहीं, लेकिन स्प्रिंग पे क्या हो जाएगा, डबल फोर्स हो जाएगी। एक तो इधर एक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में इस वाले स्प्रिंग का जो है, क्योंकि पूरा कनेक्टेड है ना इस तरह से, तो इस वाले स्प्रिंग का भी जो भी डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा उसको भी यही काउंटर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाली स्प्रिंग होगी ना वो कितना एक्सपेंड करेगी, वो 2x एक्सपेंड करेगी। कितना, 2x। ये आपको समझ आना जरूरी है क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अब देखिए, अब ये इतना एक्सपेंड करे तो स्प्रिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर वो उसको नॉर्मल स्टेट में रहना चाहती है तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको एक्सपेंड कर दिया। अगर वो एक्सपेंड हुई है तो उसको क्या है, वो वापस करने के लिए अपनी स्प्रिंग फोर्स लगाएगी Fs, और Fs होगा क्या, यहाँ पर Fs होगा हमारे पास में k इंटू में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2x, तो 2x। ठीक है, तो ऐसे स्प्रिंग फोर्स मेरे पास कितनी आ गई, 2kx। तो इसका मतलब देखिए, आप देख सकते हैं इस पूरी स्प्रिंग में कुछ और तो है नहीं, तो इसका मतलब जो ये स्प्रिंग फोर्स है ना वो ये टेंशन के बराबर होगी। स्प्रिंग फोर्स अगर इधर लग रही है तो टेंशन बस इसका अपोजिट होगी। तो हम कह सकते हैं कि टेंशन होगी ना, अगर इस वाली लाइन में हम देखें सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्ट्रिंग और स्प्रिंग वाली कॉन्सेप्ट में, तो इस टेंशन बस हो जाएगी 2kx के बराबर। अब आपको पता है भैया, अगर एक पुली है और उसमें एक पूरी कंप्लीट एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो जिधर इधर टेंशन जितनी होगी उधर इधर होगी। तो इधर हमें पास कितनी टेंशन है, इधर बस अगर 2kx जो कि स्प्रिंग फोर्स के बराबर टेंशन है, इतना समझ आ गया, तो इधर में बस क्या होगी, 2kx ही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2kx इधर है 2kx इधर है, तो इधर कितनी होगी भैया, इधर होगी नेट मतलब इसका भी दोनों को ऐड कर दो तो 4kx होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये m है ना, इस पे क्या भैया एक्चुअली में कितनी जो टेंशन लग रही है वो लग रही है इसमें 4kx ऊपर फोर्स, और इसका नीचे क्या है, वेट mg। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपको स्प्रिंग थी ना, स्प्रिंग फोर्स में हमने अभी सिंपल क्या है, मैग्नीट्यूड देखा। अगर हम देखें, देखिए स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रही है, स्प्रिंग फोर्स तो किधर लग रही है, ऊपर लग रही है, लेकिन अब बस क्या डिस्प्लेसमेंट नीचे लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, -k 2kx वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फोर्स अगर क्या है डायरेक्टली ऑपरेशन हो रही है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये पास क्या है, यही होती है पास में एसएचएम की कंडीशन। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्प्रिंग है तो ये नहीं कि हमेशा एसएचएम होगा ही होगा, आपको ये चेक भी करना है कि भैया जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली ऑपरेशनल है लेकिन नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट के अगर है तो वो एसएचएम करेगी। होगा क्या एग्जैक्टली, कि पहले तो देखिए ये मास नीचे गया, फिर ये ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे करता रहेगा इस पोजीशन पे, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट करता जाएगा इस तरह से, और यही होती है बस एसएचएम की कंडीशन। ठीक है, अब हमने ये भी चेक लिया कि एसएचएम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बस ये हमने लिख लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद टेम्पलेट देखेंगे। तो अगर देखेंगे तो ma प्लस में mg ये बस 4kx के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आपस एक्सेलरेशन की बात नहीं की गई है। तो इसका जो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेग्लिजिबल है, हमने उसको 0 मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि देखिए सिंपल अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉडी हमने इसको थोड़ी देर कुछ होल्ड कर रखा था, उसको छोड़ दिया तो वो अपने वेट की वजह से नीचे जाएगी। अब वेट की वजह से नीचे गई, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से होता रहेगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, वेट की वजह से वो होता रहेगा। तो यहाँ पर आपस क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, माना था एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन होगा कुछ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एसएचएम हमने प्रूफ कर दिया। और एसएचएम में क्या होता है, कोई भी अलग से एक्सेलरेशन नहीं होगा, वही एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, वेट होगा, जो कि इसको पॉसिबल कर पा रहा होगा कि भैया बार बार ऊपर नीचे हो रही हो। कभी देखिए स्प्रिंग फोर्स कभी ज्यादा होगी, फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये ज्यादा हो जाएगा, इसके इम्पल्स ये कम ज्यादा होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो बॉडी है जो ये है ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। देखिए अगर मेरे पास mg इधर है, किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये बस क्या है, ऊपर है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या निकालते हैं, देखिए इस जी को मैं क्या एक्सेलरेशन में लिख देता हूँ a। वैसे जी आपको पता है ना एक्सेलरेशन ही तो होता है, तो इस बॉडी पे क्या एक्सेलरेशन सिर्फ a है, तो अगर आप जी भी रखें तो जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस अगर मैं ऐसे थोड़ा सा रिलेशन निकालना चाहूँ तो मुझे x/g की वैल्यू चाहिए, तो x/g मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, x/g मुझे मिल रहा है m/4 के। अब ये क्यों निकाला मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा आगे। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें, अगर टाइम पीरियड निकालना चाहें स्प्रिंग के केस में नॉर्मली, तो ये बस होता क्या भैया, आपको याद होगा 2π√m/k। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर सिंपल क्या है, स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पर पुली भी है बीच में, फिर इसके बाद वेट भी है, तो वो सब चीजें हमें देखनी होंगी। तो इसका तो हम ये तो लगा नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए तो इस पर लगे कांटा। ठीक है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भैया टाइम पीरियड होता है वो, अगर हम बात करें किसमें, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में, तो वो होता क्या है, √(x/a). ठीक है, ये होता है मेरे पास में। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, -q⍵²x। ठीक है, एसएचएम के लिए होता है बस। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, ओमेगा स्क्वायर में बस कितना हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ओमेगा स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉडुलस लगा दिया।
ए अपॉन एक्स का मॉडुलस। ठीक है, तो समझ आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता क्या है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर ये है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा इसमें, तो 2 पाई और अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए ये ए अपॉन एक्स नीचे होगा तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पर अगर लिखेंगे तो एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, और यही हमने यहाँ पर टाइम पीरियड यूज करना है। क्यों करना है, इसका रीजन आपको बता दिया, क्योंकि देखिए सिर्फ अगर स्प्रिंग होती नॉर्मल, अगर ये काम हो रहा होता नॉर्मल, अगर हॉरिजॉन्टल रखा होता तो स्प्रिंग फोर्स लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बस क्या है, एम क्या है, मास। अब मास अब कौन सा लगाएंगे, वो भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाया है, हम लगाएंगे यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या है, इस बॉडी की वैसे, इस बॉडी पे क्या है, तो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, और इसके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो दो ही चीजें हमें देखनी है, उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम ये वाला टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एक्स अपॉन जी क्या है, एक्स अपॉन ए के बराबर, तो एक्सेलरेशन ही तो है भैया, जी और एक्सेलरेशन कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। तो टी में बस कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन जी, बस एम अपॉन 4 की है, तो 4 अपॉन 12 जाएगा, रूट ऑफ 4 हो जाएगा, तो 2 बार, तो 2 से 2 उड़ गया, तो फाइनल आएगा पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, थोड़ा सा डायग्राम हॉच-पॉच हो गया, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, पूरा लॉजिक बताया है कि कहाँ पर क्यों हमने यूज किया है, क्या चीज यूज किया है। ठीक है, आपको आराम से उस चीज को करना है, और आराम से एक बार अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को दोबारा से बनना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।